سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفينا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيम. इंसान में अल्लाह ने अक़ल का एक बहुत कीमती जौहर रखा है। अक़ल ना हो तो बस मजनू होता है, दीवाना होता है, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं कर पाता है जिसमें अक़ल नहीं होती है। ये अक़ल जो अल्लाह पाक ने इंसान को दी है बहुत कीमती जौहर है, जो इसको इस्तेमाल करता है, जो इससे सोचता है, गौर करता है, फ़िक्र करता है, वो तरक्की करता जाता है। साइंसदानी से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी अक़ल का कमाल है ये कि भाई दोस्तों कितना लोहा ज़मीन आसमान के दरमियान में उड़ा दिया। ये सब साइंसदान भी इसी अक़ल से काम ले रहे हैं। जब अक़ल को सही इस्तेमाल किया जाएगा तो रास्ता हाथ आएगा, जब अक़ल को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो फिर नुकसान होता है। आदमी गौर करे, फ़िक्र करे और सोचे। सब जानते हैं अगर बग़ैर सोचे समझे कोई अनाप शनाप बोलने लगे तो सबके सामने, सबके बीच में ज़लील हो जाता है। सोच समझ के बोलता है, सब कहते हैं भाई समझदार आदमी है, बात जची तुली कहता है। पहले ये अपने दिल के कांटे में तोलता है और फिर बात को कहता है, इसकी बात में वज़न है। सब जानते हैं। और जो जल्दबाजी करता है और अक्ल से काम नहीं लेता है तो नुकसान उठाता है। अब देखो ये महीना शाबान का है। अब जो गौर करेगा, फ़िक्र करेगा तो फ़ायदा उठाएगा कि बहुत अहम महीना है ये, और एक इससे भी ज़्यादा अहम महीना आ रहा है, उसकी तैयारी का ये महीना है। और इस महीने में भी एक बहुत अहम रात आ रही है। ताजिर लोग जानते हैं जब सीज़न आता है ना कमाई का, नोट कमाने का, बहुत पहले से तरतीब लगाते हैं। भाई सीज़न आ रहा है, ये कर लो, वो कर लो, इसको बुला लो, उसको बुला लो, ये तैयार कर लो, वहाँ से इतना माल ले लो, वहाँ इत्तला कर दो, वहाँ बस ये पूरी तरतीबें लगानी शुरू कर देते हैं। ताजिर लोग जानते हैं सीज़न से फ़ायदा उठाना और खूब फ़ायदा उठाते हैं। और भाई जिसकी अक़ल पर पर्दा पड़ गया है वो तो सीज़न से भी फ़ायदा, दुनियावी एतबार से भी फ़ायदा नहीं उठाता है। और जो अक़ल से काम लेता है वो दुनिया से भी फ़ायदा उठाता है और आखिरत का भी फ़ायदा उठाता है, दीन का और दुनिया का दोनों का फ़ायदा उठा लेता है, जिसमें गुलू नहीं होता है। जो गुलू करता है, हद से तजावुज़ करता है जी, अगर दुनिया में इतना गुलू कर रहा है, न नमाज का पता, न अज़ान का पता, न तिलावत का पता, न तस्बीहात का पता, न अब्बा का पता, न अम्मा का पता, न बीवी बच्चों का,
कोई ख्याल है, तो ये मुअतदिल बनकर सही काम नहीं कर सकता है, ये सही फ़ायदा नहीं उठा सकता है, सुकून नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। जब तबीयत नॉर्मल नहीं होती बेचैनी पैदा हो जाती है। इसलिए डॉक्टर साहब से कहता है ये तबीयत नॉर्मल नहीं है, रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल नहीं है, बेचैनी हो गई है, परेशानी हो गई है। तो जो अक्ल से काम लेता है वो दीन से और दुनिया से दोनों से फ़ायदा उठा लेता है। जो एतदाल के साथ चलता है, रवि इख्तियार करता है, दरमियानी चाल इख्तियार करता है, तो अपना बदन भी बचा लेता है, सेहत भी बचा लेता है, अपना माल भी बचा लेता है, दुनिया भी बचा लेता है और दीन भी बचा लेता है, दुनिया भी हासिल करता है, आखिरत भी। अब ये महीना है शाबान का, अब परसों जो है, परसों इतवार, और इतवार की शाम को शब कदर। अब जो अक़ल से काम लेंगे तो वो क्या करेंगे, माँ भी और अब्बा भी अपने बच्चों को समझाएंगे, भाई ऐसा काम ना करे कोई बद्दुआ दे। भाई जो दिल का बीमार है अगर पटाखे उसके सीने पे बजेंगे दुआ देगा बद्दुआ देगा, बताओ? अरे भाई बताओ, वो तो बद्दुआ ही देगा। हाँ, अब धड़ाधड़ करेंगे तो ऐसा कमज़ोर बेचारा गरीब आदमी है, कमज़ोर आदमी है, बूढ़ा आदमी है जी, उसके सर में दर्द होगा तो दुआ देगा कि बद्दुआ देगा? भाई तो दुआ, तो जो समझदार अब्बा अम्मा हैं वो अपने बच्चों को बिठा के समझाएंगे, भाई देखो अक़ल वाला काम करो भाई, दुआ वाला काम करो भाई, बद्दुआ वाला काम ना करो। एक दिन एक गरीब आदमी आया, जिस शादी ने पटाखे इतने बजाए हैं मेरी बकरी का इंतकाल हो गया। गरीब आदमी बेचारा, एक दिल का बीमार कह रहा जी मुझे तो सांस लेना भारी हो गया है। और सुनो, मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह कलकत्ते के इजलास में ये फरमा रहे थे, भाई दोस्तों हुकूमत नहीं तुम्हें मजबूर करती है कि तुम पटाखे छुटाओ, डीजे बजाओ, शोर मचाओ और सारी दुनिया को दिखा के जहेज दो। यह हुकूमत नहीं तुम्हें मजबूर करती है, तुम खुद गड़बड़ करते हो। और तुमने कभी सोचा भी है, तुमने अकल से कभी काम भी लिया है जी? तुम सब जानते हो, अगर गली में तुम्हारा बच्चा घूम रहा है, वहाँ कोई गरीब बच्चा भी है, तो सब जानते हैं कि भाई वहाँ अपने बच्चों को टॉफ़ी मत दो, भाई पैसे मत दो, गरीब का बच्चा भी है, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी? जानते कि नहीं जानते भाई सब? अच्छा बताओ। और तुमने तो भाई, तुम्हारे पास तो पैसा था, तुमने तो खूब जो है वो दबा के जहेज का पूरा नशो नुमा किया, खूब दिखावा किया। और कोई गरीब आदमी भी रहता है, कोई गरीब बच्ची भी रहती है। अगर गरीब बच्ची ने तकिए में मुंह देकर रो के आंसू निकाल दिया तो हो सकता है कि अमीर की बच्ची के लिए तलाक निकल जाए। सोचा कभी नहीं सोचा? इसीलिए तो रोजाना के किस्से पेश आ रहे हैं भाई। ये जिसके यहाँ 30 साल की बच्ची बैठी हुई है, क्यों बैठी हुई है? जहेज नहीं है उसके पास। सोचो, गौर करो, फिक्र करो। तुम्हें तो फिक्र नहीं है, तुमने तो कर ली शादी, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत थी, कभी तुमने गरीब के बारे में सोचा नहीं। ना तो ये सोचा कि हम अपनी शादी चुप कैसे कर, भाई अपने बच्चों को दो, कौन मना करता है? लेकिन इस तरह नुमाइश करके कि गरीब का दिल फटा जा रहा है, उसकी बच्ची मरने के करीब हो रही है जी, भाई इससे क्या होगा? दुआ के काम नहीं, ये बद्दुआ के काम है। आप अपने बच्चों को चुप कैसे खुशी देवें? कौन मना करता है आपको? लेकिन इस तरह दिखावा करना कि वो गरीब की जान निकल जाए और फिर बद्दुआ भी निकल जाए, वो मामला टेढ़ा हो जाएगा। तो शादियों में हो या शबे बारात पे हो, ऐसा काम मत करो कि कोई बद्दुआ दे। बद्दुआ के काम ना करो, दुआ के काम करो। तो समझदार आदमी, जो अक्लमंद आदमी होगा, वो अपने बच्चों को बिठा के समझाएगा, भाई देखो बच्चों, इससे क्या फ़ायदा है? तुमने पैसे खर्च किए, पटाखे बजाए,
क्या तो तुम्हारी सेहत का फ़ायदा, क्या तुम्हारे पेट का फ़ायदा, क्या तुम्हारे बदन का फ़ायदा, सिवाय नुकसान के और कोई काम है ये? पटाखे बजाना सिवाय नुकसान के। किसी गरीब को दो दुआ देगी, किसी बेवा को दो दुआ देगी, कोई गरीब आदमी तुम्हारा पैसा इस्तेमाल करेगा तो तुम्हें दुआ देगा। गरीबों के यहाँ राशन नहीं। पहले लॉकडाउन में अमीर गरीब बन गए, गरीब भिखारी बन गए, और फिर लॉकडाउन की खबरें गश्त कर रही हैं। अपने बच्चों को समझदार आदमी समझाएगा, भाई तुम्हारा पैसा किसी गरीब के काम आ जाए। तुम पटाखे बजाओगे, ये पैसा तुम्हारे किसी गरीब के पास चला जाए, किसी बेवा के पास चला, कितनी दुआएं देगी वो बेवा औरत बेसहारा, कितनी दुआएं देगी वो। तुम्हारा बेड़ा पार होगा दुनिया में भी आखिरत में भी, तुम्हारी दुनिया भी बनेगी आखिरत भी बनेगी। समझदार आदमी यूँ बैठकर अपने बच्चों को समझाएगा कि भाई शबे बारात तो है, मगर ये तो बरी होने की रात है, फंसने की रात नहीं। इसमें ऐसे काम ना करो कि जहन्नम में फंसो, ऐसा काम करो जहन्नम से बरी हो जाए। ऐसा काम करो भाई। वो क्या काम है? एक काम तो यही बताया, सदका खैरात करना, गरीबों के यहाँ पहुँचाओ। दाएं से दो, बाएं को पता ना चले, कितने तो वो दुआएं देंगे, अल्लाह राज़ी होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होंगे, कितनी खुशी की बात होगी। और भाई दोस्तों, कुछ नवाफिल पढ़ो, मस्जिद में पढ़ लो, घर में पढ़ लो, दुकान में पढ़ लो, मकान में पढ़ लो, तौबा की नमाज़ पढ़कर सब गुनाहों से तौबा कर लो। ये लॉकडाउन नहीं, ये कोरोना नहीं, ये अल्लाह का अज़ाब है। ये हमारे गुनाहों की बिना पर ये अल्लाह का अज़ाब है। अज़ाब कैसे टलेगा? तौबा इस्तिग़फ़ार करे। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम जी व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम यस्तग़फ़िरून। जब लोग तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह अज़ाब नहीं देने। इस कोरोना का इलाज, इस लॉकडाउन का इलाज भाई तौबा इस्तिग़फ़ार है। ये तो अज़ाब है, अज़ाब। और अज़ाब को दफ़ा करने के लिए भाई दोस्तों बस वो तौबा इस्तिग़फ़ार, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। बालिग होने के बाद जो नमाज़ें नहीं पढ़ी उन नमाज़ों को अदा करें। जितने बरसों की ज़कात नहीं दी वो ज़कात अदा करें। रमज़ान के रोज़े नहीं रखें और रोज़े रखें। इसको कहते हैं तौबा। किसी के 10 रुपये दबाएँ वो पैसे अदा कर दें, किसी की ज़मीन दबाई है ज़मीन अदा कर दें, ये क्या, इसको कहते हैं तौबा। ये तौबा इलाज है। फिर ये अज़ाब, फिर ये कोरोना अज़ाब नहीं बनने का, फिर ये रहमत बन जाएगा इंशाअल्लाह। फिर ये रहमत बनेगा। फिर ये लॉकडाउन ये अज़ाब नहीं बनने का, फिर ये रहमत बन जाएगा। तो समझदार आदमी ये काम करेगा शबे बारात में कि वो रात को उठ के नवाफिल पढ़ेगा, तौबा इस्तिग़फ़ार करेगा। जो गुनाह किए हैं आँखों से तौबा करेगा, जो गुनाह किए हैं ज़बान से जी उनसे तौबा करेगा, जो गुनाह किए हैं कान से तौबा करेगा, तौबा की नमाज़ पढ़कर। और जो अल्लाह पाक ने बहुत सारी अनगिनत जी बेशुमार अल्लाह पाक नेमतें दे रखी हैं, तो शुक्रिया की नमाज़ पढ़कर ये अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। समझदार आदमी। लेकिन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जो शुक्रिया अदा करेगा अल्लाह और इजाफ़ा फरमाएंगे। नेमतों के अंदर इजाफ़ा भी होगा और नेमतें महफूज भी होंगी शुक्रिया अदा करने पर। अपने बच्चों को समझाएगा समझदार आदमी कि भाई इस रात के अंदर कहीं मेले ठेले में नहीं जाना चाहिए जी। अगर कब्रिस्तान में भी मेले ठेले बना रखे हैं तो वहाँ भी ना जाए, घर से बैठकर जी वहीं कुरान शरीफ पढ़कर वहाँ सवाब पहुँचा दे, वहीं पहुँचेगा इंशाअल्लाह। रात में एतदाल के साथ, जैसा अभी बताया है, ऐसे एतदाल के साथ इबादत करे कि फजर की नमाज क़ज़ा ना हो। अब रात भर तो इबादत करता रहा, फजर की नमाज में पढ़ा सोता रहा, क्या फ़ायदा हुआ भाई? अगर कोई आदमी कमज़ोर है, इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े और पढ़ के सो जावे और फजर की नमाज जमात से पढ़े तो सोना तो फ्री में रहा है और पूरी रात इबादत का सवाब। सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए? तो इस अंदाज में आप ये रात कैसी है? कंपनी का ऑफ़र तो जानते हो तुम, ये तो अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला तरक्की देने के लिए अपने बंदों को ऐसे मौक़े भेजते रहते।
चलो शब बारात में कुछ कमाओ, कुछ तरक्की हासिल करो, रूहानी तरक्कियात हासिल करो, और फिर जो बरकती महीना आ रहा है उसकी तैयारी का ये बहुत अहम महीना है। इस महीने के अंदर रमज़ान से पहले कहीं सफ़र करना हो उससे फारिग हो जाए, ताकि रमज़ान में सफ़र ना करना पड़े। कहीं जो है कोई अहम काम है उससे फारिग हो जाए, ताकि इत्मीनान के साथ रमज़ान खूब उसूल किया जा सके। नेकियां कमाने का बेहतरीन सीज़न आ रहा है जी, रूहानी तरक्की होती है जी, हर एतबार से बस बरकतों का महीना है। कुरान पाक ना पढ़ा उसको पढ़ लें, सही ना जानते उसको सही कर ले। अपनी मस्जिदों के अंदर जी तालीम बालिगान शुरू कर दें। इशा के बाद ये नौजवान बूढ़े ये इशा के बाद थोड़ी देर 10 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा भाई, घड़ी देख के 10 मिनट इमाम साहब के पास बैठकर जो बालिग हैं, जो जवान हैं, जो बूढ़े हैं, ये थोड़ा अपनी नमाज का मुज़ाकरा कर लें, कुरान पाक सही कर लें, कुरान पाक सुना के देख लें जी, ताकि रमज़ान मुबारक में खूब नेकियां कमाई जाएं। और माशाअल्लाह बच्चों के लिए जो मकतब यहाँ चलते हैं इस बस्ती के अंदर, माशाअल्लाह समझदार आदमी है वो, जो अपने बच्चों को जी मकतबों में भेजते हैं और अपनी आखिरत बनाते हैं और बच्चों का भी मुस्तकबिल बनाते हैं। जब बच्चों को पता होगा ईमान क्या चीज़ है, फरिश्ते क्या चीज़ हैं, आसमानी किताबें क्या हैं, ज़मीन आसमान को किसने बनाया है, आखिरत क्या चीज़ है, मरना और जीना वो समझ जाएगा, वो कलमा पढ़ना जान जाएगा, वो कलमे का तर्जमा जान जाएगा, तो फिर वो ईमान वाला रहेगा। वरना फिर क्या होगा दोस्तों, सुनो गौर से, तवज्जो के साथ सुनो। एक माँ बाप ने अपनी लड़की को MBBS डॉक्टरनी बना दिया, ये मुसलमान की बात है, और डॉक्टरनी बनने के बाद उसने गैर मुस्लिम ड्राइवर से कोर्ट मैरिज कर लिया। जब उसको काजी साहब ने समझाया कचहरी में जाके, क्या तुझे मरना नहीं है, तो तुझे अल्लाह के पास नहीं जाना, क्या जवाब देगी? तो वो यूँ कहती है, मैं तो आज पहली बार सुन रही हूँ, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, अल्लाह के यहाँ जाना है। अरे सुनने के भाई नहीं सुन रहे, तो उसको डॉक्टर ने तो बना दिया लेकिन मुसलमान नहीं बनाया। भाई इन बच्चों को मुसलमान बना दो, फिर आप डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, हमें नहीं कोई एलर्जी है। हमें तो डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, हमें तो इंजीनियर की भी ज़रूरत है, हमें तो हाफिज़ साहब की भी ज़रूरत है, हमें इमाम साहब की भी ज़रूरत है, हमें मुअज्जिन की भी ज़रूरत है, हमें तो वकीलों की भी ज़रूरत है। लेकिन इतनी दरख्वास्त है कि बस मुसलमान बना दो। अच्छा सुनो, बस माँ बाप ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी रोटी कपड़ा और मकान। अरे भाई एक अहम जिम्मेदारी ये है दोज़ख से बचाना, ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को दोज़ख से बचाना ये भी जिम्मेदारी है। अगर किसी का बच्चा गैर मुस्लिम बन गया तो फिर माँ बाप को भी जहन्नम में डाला जाएगा। वो बच्चे खुद कहेंगे हमारे गैर मुस्लिम बनने में हमारा तन्हा का कसूर नहीं, हमारे माँ बाप का भी कसूर है, इन्होंने हमें सही रास्ता नहीं दिखाया है। तो माँ बाप को भी जहन्नम में डाले जाएगा। वो बच्चे खुद कहेंगे हमारे माँ बाप को भी यहाँ लाओ जहन्नम में, क्योंकि जो गैर मुस्लिम बन गया उसका तो कोई चारा ही नहीं जहन्नम के अलावा। इसलिए अकल से काम करें, अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, शब बारात में भी सही रास्ता दिखाएं, रमज़ान से पहले ही उनकी जहन साजी शुरू कर दें ताकि वो रोज़ा ख़राब ना करें। घर घर में मेहनत करें, हर आदमी अपने बीवी बच्चों पर मेहनत करें, उन्हें समझाएं, मुसलमानों वाले कपड़े बनाएं, मुसलमानों वाले बाल बनाएं, कुत्ता कटिंग ना बनाएं जी, गैर मुस्लिमों यहूद और नसारा के कपड़े ना बनाएं, ना ईद पे बनाएं, ना रमज़ान में, ना जुमे को जी, ना बगैर रमज़ान के। हमेशा मुसलमानों वाला चेहरा रहे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा चेहरा रहे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कपड़े रहें। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि इनको दोज़ख से बचाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचा लो। तो जिस तरह माँ बाप समझते हैं रोटी कपड़ा और मकान ये हमारी जिम्मेदारी है, अरे भाई दोस्तों ये भी जिम्मेदारी है कि ये दोज़ख से बच जाए। जब इस तरह मेहनत होगी, इस तरह कोशिश की जाएगी, शरीयत के मुताबिक काम करेंगे, अब अकल से सोचेंगे तो फिर इंशाल्लाह देखें बरकतें। अरे करोड़ों की शादी करने वालों की बच्चियां घरों में बैठी हुई है, तुमने सुना कि नहीं सुना? लाखों की शादियां करते हैं जी। भाई ये कोई अकल की बात नहीं है।
और बच्चे को तो थोड़ा ही नसीब होता है, वो तो सिर्फ तुम्हारी नाक का मसला है। सही चीज़ जो पहुंचेगी बच्चे के पास वो तो कम पहुंचती है, सब तुम्हारी नाक पे जाती है। नाक के लिए खर्च कर रहे हैं, न तुम्हारे दामाद का फ़ायदा न बच्चे का फ़ायदा। ऐसी चीज़ों में पैसा बर्बाद कर रहे हो, खून पसीना करके पैसा कमाते हैं और बेअक्ली में उसको उड़ा देते हैं और बद्दुआ के काम कर लेते हैं। तो ऐसा काम ना करें। तो इसी तरह शब बारात पर भी कोई बेअक्ली का काम ना करें। एक बस्ती का पता चला कि वहाँ शब बारात पर कोई पटाखा नहीं बजा। मैंने पूछा भाई क्या तरतीब इख्तियार की है? जी हमारे यहाँ कुछ मुदर्रिस हैं और कुछ अइम्मा हजरात, सब ने मुत्तफिक होकर सारे बच्चों पर कब्जा किया। माँ बाप की जहन साजी करी, भाई कुछ जोर तुम लगाओ, और कुछ इन्होंने जोर लगाया। कुछ माँ बाप ने मेहनत की, बच्चों की जहन साजी करी, कुछ अइम्मा हजरात ने जहन साजी करी, कुछ मुदर्रिसीन ने, वो कोई पटाखा नहीं बजा। लेकिन तुम तो ये सोचते हो ना कि रेडीमेड कपड़े रेडीमेड चाहिए, बच्चे भी वली बन जाए रेडीमेड। कैसे बन जाएंगे भाई? मकान चाहिए रेडीमेड, कपड़े चाहिए सस्ते मिलते हैं ना। ये यहूद व नसारा कपड़े सस्ते मिलते हैं, बस वो औरतें खरीद ले में, कुछ अपने घर से ले आवें, कुछ यहाँ से, बस उनको यहूद व नसारा बना देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये रेडीमेड के चक्कर में मत पड़ो, अपने बच्चों को वली बनाओ। बनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को नेक बनाओ ताकि ये बुढ़ापे में काम आए जी, और ये सही रास्ते पर चलें। ये ऐसा ना हो कि तुम्हारी गाड़ी कम। अच्छा ये बताओ तुम्हारे नायब कौन है भाई? ये तुम्हारे मस्जिदों को कौन आबाद करेगा तुम्हारे बाद? तुम्हारे मकानों को कौन संभालेगा? तुम्हारे कारोबार खेतियों को कौन संभालेगा? तुम्हारी दुकान मकान को कौन संभालेगा? अरे भाई कौन संभालेगा? बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं भाई। अरे तुम्हारे तो बच्चे संभालेंगे, बोलते ही नहीं। जिसका बच्चा शराबी बन गया वो रखेगा या उड़ा देगा? बोलते ही नहीं। जिसका बच्चा जो है वो सटियारा बन गया है, वो माँ बाप की गाड़ी कमाए को वो सबको निपटा देगा। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए बच्चों को नेक बना लो, नेक, ताकि तुम्हारा नाम भी रोशन हो और तुम्हारे बाद तुम्हारी मस्जिदों को ये आबाद करें, तुम्हारे बाद तुम्हारे मकानों की ये हिफाजत करें, तुम्हारे खेतों की ये हिफाजत करें, तुम्हारे कारोबार दीनदारी के साथ मालदार। ये जुमला याद कर लो, मालदारी कहाँ के साथ है? दीनदारी के साथ। मालदारी दीनदारी के साथ। जब दीनदारी होगी भाई मालदारी रहेगी भी और आएगी भी, और जब दीनदारी नहीं होगी मालदारी का ख्वाब मत देखिए मुसलमानों, ये तो दीनदारी के साथ होता है। इसलिए अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, हर एतबार से दीनदार बनाओ। ये एक मेहनत हो, एक धुन हो, एक रात को उठकर अल्लाह से मांगना हो, दुआ कराओ भी और दुआ करो भी, और काम भी ऐसे करो। रोज़ाना अपने बच्चों को वक्त दो। वक्त तुम्हारे पास है, बस बीवी को पैसे दो अपना देवबंद चली जा, बच्चों को पैसे दो चौक में चले जा। बच्चे जी वक्त तुम्हारे पास नहीं है। बच्चे कैसे बनेंगे? जब तुम पास बैठोगे बच्चों के। ईशा के बाद जाएं, पता नहीं कितनी देर के बाद घरों में, माँ तड़प रही, बीवी तड़प रही जी, देर से जाते हैं वो तो भी मोबाइल कान पे लगा हुआ है, तो वो वक्त मोबाइल को दिया जा रहा है, वो बीवी बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए माँ बाप से बच्चे मानुस नहीं है। एक कह रहा था कल, जी मैं वहाँ जाऊँ, मेरा बच्चा वहाँ से, मेरा बच्चा इधर आ ले, मैं इधर जाऊँ वो इधर जा ले। क्यों? जो वक्त नहीं देते। चौक वाले वक्त देवे, रात तो बैठे रहे, तो चौक वालों से वो मानुस हो जा। ना माँ के पास वक्त है ना अब्बा के पास वक्त है, पैसे तो हैं बस पैसे दे दें। अरे भाई बच्चों को वक्त दो, इनके पास बैठो, इनसे बातें करो, इनको हंसाओ। बच्चों को बच्चों से दुनिया से करें हंस हंस के बात, ना माँ से बात है ना अब्बा से बात है ना बच्चों से बात है, बस दुनिया से बात करते हैं। बच्चे किसी और से बात करें, तुम किसी और से बात करें, बीवी किसी और से बात करें। नहीं समझ में आ रहा? अरे समझ में बिठा लो, अकल से काम ले लो भाई। अपने बच्चों को सुधार लो, बच्चों को सुधारना, अपने ख़ानदान को सुधारना है जी, अपनी बिरादरी को सुधारना है, अपने मजहब इस्लाम को सारी दुनिया की नज़र में मजबूत दिखाना है, बच्चों को सुधारना। और अगर बच्चे बिगड़ गए तो बस समझो अपना घर कमज़ोर, अपना ख़ानदान कमज़ोर, अपना इलाका कमज़ोर, और पूरी दुनिया की नज़र में अपने मजहब इस्लाम को कमज़ोर दिखाना है। बदनामी होती है कि नहीं होती है? बहुत बड़ी बदनामी है बेदीनी की शक्ल में। अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुझे भी तुम्हें भी 100% दीनदारी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह।